हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। एंड जैसा आप देख पा रहे हैं थंबनेल में आपको दिख रहा है गेम चेंजर वैकेंसी। बिल्कुल ये इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट के लिए एक ऐसी वैकेंसी है जो हर साल नहीं आती है, लेकिन 2-3 साल में इसका एग्जामिनेशन होता रहता है। 2018 में लास्ट टाइम ये वैकेंसी आई थी। और क्योंकि ये एक स्पेशल टाइप की वैकेंसी है केंद्रीय विद्यालय स्कूल के लिए, टीजीटी की, और केवल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल के लिए 339 आपके पास में वैकेंसी है। तो बिल्कुल ये स्टूडेंट के करियर में गेम चेंजर वैकेंसी होने वाली है। और क्योंकि इसमें पूरा का पूरा सिलेबस नॉन टेक्निकल के साथ में टेक्निकल दोनों का पूरा सिलेबस है और इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड सिलेबस है, तो आज हमारे साथ अवेलेबल है नरसिंह सर। एंड नरसिंह सर विल गाइड यू, विल हेल्प यू कि कौन सी टीम कैसे क्या सब्जेक्ट पढ़ाने वाली है, ताकि आपके जितने भी स्टूडेंट्स इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट का सिलेक्शन हो सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम नरसिंह सर। सर थैंक यू सर। तो एक गेम चेंजर बच्चों के लिए वैकेंसी आई है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इस वैकेंसी के बारे में और इसके पूरी आपकी टीम ने क्या प्लानिंग करी है और किस तरीके से एग्जाम होने वाला है और क्या बच्चों को आप इसमें देने वाले हैं? बिल्कुल सर। तो सबसे पहले सर इसमें हम एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। एक्चुअली इसमें क्या है कि आपका एक नॉन टेक्निकल पार्ट है और एक टेक्निकल पार्ट है। नॉन टेक में आपका 80 मार्क्स आने वाला है या 80 क्वेश्चंस हैं, और इसके बाद में आपके पास अगर टेक्निकल की बात करता हूँ तो 100 क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि अगर नॉन टेक की बात करें तो अपने पास वही जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, जनरल अवेयरनेस, इस तरह के टॉपिक्स हैं। इसके बाद टेक्निकल में भी आपके पास 4 से 5 सब्जेक्ट हैं। वैसे अगर चैप्टर वाइज बात करें तो बहुत सारी, अभी हम डिटेल में सारी बात करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं जो आज पूरी टीम है या पूरा जो सिलेबस है उससे हम लोग अभी गो थ्रू होने वाले हैं 1 बाय 1। यस सर। तो सर यदि हम नॉन टेक्निकल और टेक्निकल सिलेबस की हम बात करें, यदि पूरे हम सिलेबस को, तो जैसा बच्चों आप देख पा रहे हो कि नॉन टेक्निकल में जो आपके पास में नरसिंह सर ने बताया कि 80 क्वेश्चन आने वाले हैं, वो 80 क्वेश्चन आने वाले कहाँ से हैं? जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, रीजनिंग और कंप्यूटर लिटरेसी, इसके ये 80 क्वेश्चन होने वाले हैं। और जितने भी बच्चे जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के वो स्टूडेंट जो एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं, वो डेफिनेटली जनरल नॉलेज, करंट अफेयर और रीजनिंग एंड एबिलिटी तो पहले से ही कर रहे हैं। मतलब 50% वेटेज तो उनका पूरा का पूरा पहले से ही रेडी है। और यदि वो स्टेट की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, किसी मेट्रो की तैयारी कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले तो स्पेशली किसी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले तो स्पेशली किसी स्टेट की या मेट्रो की तैयारी कर रहे हैं, उन सब की तो इंग्लिश और कंप्यूटर लिटरेसी और भी तैयार है। तो अराउंड 50-60% या 70% तक आपकी तैयारी पहले से है। 30% जो एक्स्ट्रा सिलेबस है, कुछ हिंदी पढ़नी है, कुछ को इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, कुछ को कंप्यूटर लिटरेसी पढ़नी पड़ेगी, उन सब के लिए हमने एक जबरदस्त एक्सपीरियंस्ड टीचर का एक मॉड्यूल बनाया है जो कि नॉन टेक्निकल पोर्शन है, जिसके बारे में मैं आपसे और डिस्कस करूंगा। लेकिन बात आती है टेक्निकल की, तो नरसिंह सर आपको एक्सप्लेन करेंगे। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि टेक्निकल में अपने पास 4 से 5 सब्जेक्ट हैं, मतलब है ना। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे टेक्निकल की, तो जैसे आप देख पा रहे हैं इसमें अगर आप पॉइंट्स की बात करें, चैप्टर्स की बात करें, तो लगभग 37 आपके पास चैप्टर्स हैं, यूनिट्स हैं, जिसमें अगर आप ध्यान से देखें जैसे सर्किट फंडामेंटल है, रेजिस्टिव सर्किट, किरचॉफ लॉज, नेटवर्क थ्योरम, पैसिव सर्किट एलिमेंट, एनर्जी सोर्सेज। अच्छा, ये सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं ना, ये केवल एक ही सब्जेक्ट के पार्ट हैं। इवन आगे और भी हैं, ये सब नेटवर्क है और इवन ये सब पढ़ते हैं आप। जैसे कि अगर आप बात करें मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एसी फंडामेंटल, सीरीज एसी सर्किट, टाइम कांस्टेंट, टाइम सर्किट एंड फिल्टर्स, अगर आप यहाँ तक की बात करते हैं तो सारा का सारा नेटवर्क है। और सबसे अच्छी बात सर क्या है इसमें कि कहीं ना कहीं जो हम लोग जो क्लासेस लेते हैं, चाहे एसएससी जेई की क्लास हो या फिर जो हम लोग स्टेट की बच्चों की तैयारी करवा रहे हैं, उसमें हम सब कुछ डिस्कस करते हैं, पूरा नेटवर्क क्लास में पढ़ाते हैं। तो ये अलग से पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। और इसका जैसे आपने बोला ना कि हम पूरा एक मॉड्यूल तैयार करके बैठे भी बताने वाले हैं क्या है इसका। जैसे नेक्स्ट अगर बात करें सॉलिड स्टेट फिजिक्स, पीएन जंक्शन डायोड, स्पेशल डायोड, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एंड डीसी पावर सप्लाईज, ये सारा का सारा पार्ट जो नेक्स्ट चैप्टर है या जो नेक्स्ट आपके पास निकल के आ रहा सब्जेक्ट, वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, जिसको आप कई बार एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स या आप ईडीसी अलग अलग नाम से जानते हो, लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स और बेसिक है। इवन सर इसको भी हम लोग एसएससी जेई की जब तैयारी बच्चों को कराते हैं या फिर किसी स्टेट की भी तैयारी करा रहे हैं, तो आप पूरे सारे पॉइंट्स क्लियर करते हैं। तो ये भी आपको अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इसके वजह से ये चैप्टर्स अभी भी ये बेसिक ही चल रहा है। बेसिक ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स, लोड लाइन एंड डीसी बायस सर्किट, ट्रांजिस्टर इक्विवेलेंट सर्किट एंड मोड, सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, डेसिबल्स एंड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एंड फीडबैक एम्पलीफायर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ब्रेकडाउन डायोड, साइनसोइडल ऑसिलेटर, नॉन साइनसोइडल ऑसिलेटर। इसके बाद अगर बात करते हैं, ये सारे के सारे सर अभी केवल 2 ही चैप्टर हुए, 2 ही बेसिकली सब्जेक्ट हुए हैं। तो आप देख पा रहे हैं लगभग ये 31 सर पॉइंट्स, 31 जो आपके पास सर जो आने वाले हैं, जो आपके पास है मॉड्यूल, वो सारे के सारे केवल 2 ही आपके जो सब्जेक्ट हैं इंक्लूड करते हैं। और सबसे अच्छी बात सर क्या है कि जब हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो ये सारा का सारा एक एक पॉइंट क्लियर करते हैं।
तो ये तो लिखने को तो इसमें 37 टॉपिक लिखे हाँ, हुए हैं, बिल्कुल लेकिन सर। पता चलेगा कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और नेटवर्क में, तो जो बच्चे एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं उनको तो ऑलरेडी हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और नेटवर्क में सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। बिल्कुल सर, एक एक चीज मतलब इवन कॉपी में लिखा हुआ है, मतलब आप सारे बच्चे पढ़ ही रहे हैं, हजारों बच्चे पढ़ा दिए हम लोगों ने, आप पूरा एक एक पॉइंट्स क्लियर है, मतलब इसमें कुछ ऐसा नहीं है। इसके बाद अगर बात करते हैं एक छोटा सा टॉपिक कम्युनिकेशन का है, जो इजीली चाहे इलेक्ट्रिकल का बच्चा हो, इलेक्ट्रॉनिक्स तो पढ़ते ही है, इलेक्ट्रिकल का बच्चा भी आराम से पढ़ सकता है, क्योंकि इसमें मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन है। कई बार लगता होगा कम्युनिकेशन सब्जेक्ट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, केवल एक सर चैप्टर है जिसको आप एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से रिलेट कर सकते हैं, केवल एक यूनिट ऐसे कह लें आप कम्युनिकेशन का। फिर बात आती है इंटीग्रेटेड सर्किट, ये भी एक तरह से बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का ही पार्ट है, तो वहीं पर ही cover हो बिल्कुल जाएगा। वहीं कवर हो जाएगा ये। इसके बाद आता है फिर नंबर सिस्टम, लॉजिक गेट, बुलियन अलजेब्रा, लॉजिक फैमिलीज, तो ये पार्ट एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, और ये भी सर केवल और केवल अगर बात करें तो डिजिटल का बेसिक पार्ट है, पूरा डिजिटल नहीं है। डिजिटल तो बहुत बड़ा सिंक्रोनस है, उसमें मल्टीप्लेक्सर्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें मेरे पास कुछ ही चैप्टर्स हैं, 2-3-4 चैप्टर, एक मतलब छोटा सा पार्ट है जो कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का है। मेजरली पार्ट इसमें नेटवर्क और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का है। लास्ट में आता है एक छोटा सा पार्ट है जो कि आपका इंस्ट्रूमेंटेशन, ट्रांसड्यूसर और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, तो एक सब्जेक्ट ये आपके पास है। तो मेजरली अगर बात करें सर तो इसमें नेटवर्क, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, थोड़ा सा मेजरमेंट, एक चैप्टर आपका कम्युनिकेशन का और 2-4 चैप्टर आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के, बस ये सिलेबस है। ये लेकिन देखने में ऐसा लगता है 37 टॉपिक देख के बच्चे ऐसे सोच रहे हैं सर इतना सारा सिलेबस है। बिल्कुल सर। और स्पेशली कुछ इलेक्ट्रिकल के बच्चों के मेरे पास पर्सनली व्हाट्सअप भी आए थे, सर इसमें कम्युनिकेशन भी दिया हुआ है, ये तो हमें पूरी ऐसा लग रहा है कि हमें पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, यदि हम एसएससी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर भी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहे हैं, वहाँ पर भी हम नेटवर्क कर रहे हैं, वहाँ पर भी हम मेजरमेंट का पार्ट कर रहे हैं। बस डी ऑलरेडी हम करवाते ही हैं, आपको ऑलरेडी सारे बैचेज में होता ही है। और कम्युनिकेशन का मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन बड़ा आसान सा टॉपिक है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले तो ये ऑलरेडी सारा पढ़ ही रहे हैं, उनको कोई चैलेंज सर ये ट्रांस जो आपने बोला ना, ये इंस्ट्रूमेंटेशन, ये तो बहुत ही कम पार्ट है, इसका तो बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं। डबल ई वाले तो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं सर, क्योंकि एसएससी जेई के पेपर में बहुत ज़्यादा आता है। इवन कोई भी इलेक्ट्रिकल का अगर जेई का पेपर है तो ये मेजरमेंट तो उसका बहुत मेजर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे तो मेजरमेंट मतलब एक उसका छोटा सा सब टॉपिक है, ऐसा ही समझिए आप। तो बच्चों को अगर थोड़ा सा एफर्ट लगाना तो इस पार्ट में, और जो कि ये भी 2-3-4 ही क्वेश्चन आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा कोई नहीं है, तो मेजरली अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर। सर आपकी पूरी टीम कमर कस के तैयार है, और कौन कौन लोग, कौन कौन से फैकल्टीज आपकी इसमें से क्लासेस लेने वाले हैं इस पूरे सब्जेक्ट को? यस सर। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं सर, मैं खुद नरसिंह सर, इसके बाद सुशील जैन सर, पंकज गर्ग सर, अजय दीक्षित सर, देवेंद्र पाटिल सर और जोगेंद्र सर। तो सर चूँकि थोड़ा पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं, 37 चैप्टर्स हैं, तो आप देख पा रहे हैं जैसे मैं और सुशील सर और साथ के साथ जोगेंद्र सर, अगर बात करें तो ये जो 31 शुरुआत के चैप्टर्स हैं कवर अप करने वाले हैं। और उसके बाद मतलब नेटवर्क और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ, नेटवर्क और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें हम 3 लोग रहने वाले हैं, क्योंकि बड़ा पोर्शन है और जाहिर सी बात है इसको बिल्कुल जो टॉपिक हो एकदम डिटेल में हो और बढ़िया से आप तक आए और हर एक क्वेश्चन आपसे बने, इसके साथ हम लोग करने वाले हैं। इसके बाद गर्ग सर जो कि आपको कहीं ना कहीं डी का पार्ट कराने वाले हैं, अजय दीक्षित सर वेल नोन फॉर कम्युनिकेशन, तो बच्चे पढ़ते ही रहते हैं। इसके बाद पाटीदार सर मेजरमेंट के एकदम हीरो। इसके बाद में फिर जोगेंद्र सर तो हैं ही है नेटवर्क के लिए और दूसरे पार्ट के लिए। लेकिन यहीं पर सर टेक्निकल की इतनी स्ट्रांग टीम है, साथ में नॉन टेक्निकल की भी टीम कम नहीं है, और नॉन टेक्निकल में भी जो टॉपिक्स है उसमें भी हमारी पूरी टीम, आशीष सर की पूरी टीम अवेलेबल है। और मैं नॉन टेक्निकल के लिए बच्चों में आपको बता देता हूँ कि जो टीम हमारे लिए साथ में रेडी है, वो आशीष सर आपका रीजनिंग वाला टॉपिक करवाएंगे, इंग्लिश आपका प्रमोद सर करवाएंगे, अर्पित सर आपका करंट अफेयर का टॉपिक लेंगे, और हिंदी का जो टॉपिक है वो आपका सत्येंद्र सर लेंगे। और ये सारे के सारे वीडियो हमने वेल प्लानिंग के साथ में रिकॉर्ड कर दिए हैं, और ये रिकॉर्डेड बैच आपके लिए अवेलेबल हो रहा है, जिसमें पूरे के पूरे ये अराउंड 900 आवर्स का मॉड्यूल। क्यों सर, अराउंड 600 घंटे तो हमें नॉन टेक्निकल पोर्शन में लगे हैं, और अराउंड 300 घंटे के आसपास में आपके पास में ये। बिल्कुल सर, इसमें जो अपने पास है, मैं अगर बात करूं कि अपने पास जो पूरा है 900 घंटे जैसे आपने बोला, तो लगभग 900 घंटे का पूरा मॉड्यूल है, और इसमें टेक्निकल भी और नॉन टेक भी, और पूरा पहले से रिकॉर्ड है और एकदम उसी हिसाब से रिकॉर्ड किया गया है जो ये चैप्टर्स हैं। ऐसा नहीं है आपको जब रिकॉर्डिंग मिलेगी तो उसमें चैप्टर्स लिखा होगा, सपोज दैट किरचॉफ लॉ, सपोज दैट कि आपका ट्रांसड्यूसर, तो इस तरह से आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी ताकि आपको पढ़ने में इजी रहे। 30 केवीएस के हिसाब से ही प्रॉपर्ली चल रहा है। 37 आपको जो चैप्टर्स हैं उस हिसाब से आपको रिकॉर्डिंग मिलने वाली है 1 by 1। इसी तरह से हम लोगों ने नॉन टेक का भी पार्ट पूरी तरह से वेल प्रिपेयर्ड कर रखा है, और जिसका आप देख ही पा रहे हैं जो लॉन्चिंग है या जो स्टार्ट है वो 21 दिसंबर 2022 से स्टार्ट हो जाएगा, जब आपको निम्बस ऐप पे मिल जाएंगे। और इसके क्या स्पेशल फीचर्स हैं सर कि और आप बच्चों को प्रैक्टिस के लिए क्या करवाने वाले हैं, जो और क्या खास बिल्कुल बात है? सर, देखिए सर, जैसे मैंने बोला कि अपने पास रिकॉर्डेड तबलेर है ये 900 घंटे का पूरा। दूसरा जो इसमें सबसे मेजर पार्ट है, चूंकि क्या होता है बच्चा एक बार सर थ्योरी तो पढ़ ही लेगा, पढ़ने के बाद उसको लगता है कि इसमें कैसे क्वेश्चंस आने, उसके लिए मैंने एक्स्ट्रा से 200 घंटे की
लगभग 5000 क्वेश्चंस का एक पूरा मॉड्यूल बनाया और ये लाइव है, सबसे बड़ी बात है लाइव है। तो इसमें आप जैसे आपने थ्योरी पढ़ी, कुछ डाउट्स हैं तो फैकल्टी से आप पूछ सकते हैं। और साथ के साथ हम 200 घंटे आपको लगभग 5000 के आसपास क्वेश्चंस कराने वाले हैं, जो कि पूरी तरह से इस KVS और इस TGT के लिए एकदम बिल्कुल फिट रहेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। और टीम हमारी एक्सपीरियंस रही है, आपको पता, हमने दिखाई दिया आपको। मल्टीपल डाउट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि कई बार मैंने बोला कि एक तो लाइव क्लास होगी आपकी 200 घंटे की, जिसमें आपको 5000 के आसपास क्वेश्चंस कराए जाएंगे। वहाँ पे आप डाउट तो पूछ ही सकते हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये कि अपने पास जैसे डाउट सारथी ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे भी अपने आप डाउट्स भेज सकते हैं। इवन ये सारी चीज़ें तो वही हैं, आप फैकल्टी से डायरेक्ट कांटेक्ट में आ सकते हैं, आप फैकल्टी का डायरेक्ट नंबर लेकर उनसे बात कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई समस्या हो, क्वेश्चन से रिलेटेड हो या आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हो कि कैसे कैसे हमें इन 37 मॉड्यूल को कंप्लीट करना हो, रिकॉर्डेड वीडियोस को, या फिर हमें जो किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं। यस सर। तो ये बहुत ही बेहतरीन है। और आगे लिखा हुआ है यूट्यूब की एक्टिविटी भी जल्दी आपके लिए प्लान कर दी है, जिसमें यूट्यूब की एक्टिविटीज़ भी हम आपको अपडेट कर देंगे कि केंद्रीय विद्यालय की इस TGT वैकेंसी के लिए हम यूट्यूब की क्या क्या एक्टिविटी लेके आने वाले हैं, वो भी हम आपको अपडेट कर देंगे। तो बच्चों, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल के, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स के वो बच्चे जो कहते रहते हैं सर वैकेंसी नहीं आती, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यूट्यूब पर हम एक्टिविटीज स्टार्ट करेंगे। ये वेल ऑर्गेनाइज्ड एक KVS की वैकेंसी के लिए डेडिकेटेड ये बैच आपके लिए 21 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। निम्बस लर्निंग के ऐप पर चलेगा। उसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाके निम्बस लर्निंग का ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ से आप क्लासेज को एंजॉय कर सकते हैं। और बेहतरीन क्वालिटी के साथ में रिकॉर्डेड क्लासेज प्लस 200 घंटे की प्रैक्टिस आप बच्चों के साथ में, अच्छे टीचर्स के साथ में सारे बच्चे एंजॉय कर सकते हैं। और कोई लास्ट मैसेज सर केंद्रीय विद्यालय के एस्पिरेंट के लिए जो आप देना चाहें? सर, जैसा कि मैंने बोला कि अपना जो मॉड्यूल है बहुत ही मतलब ज़बरदस्त है। शायद ही इंडिया में कोई इस तरह का मॉड्यूल लॉन्च कर पाएगा, क्योंकि 900 घंटे की सर रिकॉर्डिंग और फिर इसी के हिसाब से उसका वेल प्लान रिकॉर्डिंग, मतलब इम्पॉसिबल है, कर ही नहीं सकता कोई। दूसरी बात सर कि जो हम लोगों ने बोला प्रैक्टिस, वो भी अपने आप में एक चैलेंज है। रीज़न क्योंकि जो हम आपको क्वेश्चंस कराने वाले हैं, जितने भी अभी तक पेपर KVS के हुए, वो तो सारे क्वेश्चंस कराएंगे। और जो अपनी सर MCQ है, जो नई वाली आने वाली है, वो तो बस समझ लीजिए एक बार रामबाण है उसके लिए। तो उसके ही क्वेश्चंस हम लोग कराने वाले हैं, पहले ही हम डिस्क्लोज कर दे रहे हैं। अगर आपने इतना कर लिया, आपको इस एग्जाम में सिलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता सर। यस सर। बिल्कुल, मैंने एक वीडियो ही बनाया था बच्चों, आपने देखा होगा कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी वो बुक हमने लॉन्च करी है MCQ, जो कि बिल्कुल ब्रह्मास्त्र है हर सिलेक्शन के लिए। यदि आपने वो कर ली तो उसके अलावा आपके पास में कुछ भी पेंडिंग नहीं है। वो एक फाइनल डेस्टिनेशन है जो आपको सिलेक्शन की तरफ पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। So these all detail related to this KVS vacancy, and wish you all the best wishes from the entire team of Engineers Academy and Nimbus Learning, and special thanks to Nursing sir जिन्होंने बताया। और बच्चों को आप सर आने वाले दिनों में और भी वीडियो देकर YouTube की एक्टिविटी के साथ में भी आप बच्चों को गाइड करते रहे। एंड आजकल इंजीनियर्स एकेडमी एंड निम्बस लर्निंग को सिलेक्शन फैक्ट्री भी बोला जा रहा है सर। बच्चे कमेंट में डालते रहते हैं, क्लीन स्वीप चल रहा है, चाहे RPSC का मैटर हो या फिर UPPSC AE का मैटर हो या BPSC का मैटर हो या SSC JEE का मैटर हो। तो मैं ये कहूँगा कि आपकी टीम के ऊपर ये बहुत ज़्यादा दबाव है। हम चाहते हैं कि KVS की वैकेंसी में भी जब भी इसका रिजल्ट आए, हम इसको क्लीन स्वीप करें और 70% बच्चे वो होने चाहिए जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से इंजीनियर्स एकेडमी के किसी ना किसी प्रोग्राम से जुड़े हो। वो हमारे लिए और आपके लिए सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी होगी। और हमारा हम सभी टीचर्स का और मैनेजमेंट टीम का वही सबसे बड़ा मोटिवेशन। उन सब के लिए आपके ऊपर जिम्मेदारी है सर, आप और आपकी टीम इसको एकदम बेहतरीन परफॉर्म करें और बच्चों को जो बेस्ट हो सकता है वो गाइड करें। अगेन ऑल द बेस्ट, गुड लक टू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.